ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं बात करने आई हूं आपसे कि जिस समय पर आप पूजा करते हैं ना, उस समय पर साक्षात साईं आपके सामने खड़े होते हैं। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि साईं हमारे सामने साक्षात हैं? क्योंकि जिस समय पर हम पूजा करते हैं ना, चाहे हम किसी भी भगवान की करें, चाहे साईं की करें, चाहे कृष्ण की करें, चाहे शिव की करें या हनुमान की करें, हम किसी भी भगवान की पूजा करें, जिस भी समय हम पूजा करते हैं ना, उस समय हमारे भगवान, हमारे इष्ट हमारे सामने आकर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि हम कभी देख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आँखें उतनी शक्ति नहीं रखती जिन आँखों से हम ईश्वर को देख पाएँ या समझ पाएँ या उन्हें महसूस कर पाएँ। वही लोग कर पाते हैं जो कुछ ही संकेतों को जान पाते हैं। तो मैं आज आपको कुछ संकेत बताऊंगी, तब आपको समझ में आएगा कि जिस वक्त हम पूजा कर रहे होते हैं, उस वक्त में आपके ईश्वर, आपके साईं आपके समक्ष खड़े हैं और आपके साईं आपको दिख रहे हैं। आपकी उन्हीं आंखों से दिख रहे हैं जो आंखें आपकी भगवान ने दी हैं, जो साधारण आंखें हैं ना। अगर आप इन संकेतों को समझ गए ना, तो आपको साक्षात दर्शन हो भी जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, साईं खड़े हैं। और जो इन संकेतों को नहीं समझ पाते ना, तो उनके सामने ईश्वर खड़े होकर भी ना उन्हें दिख नहीं पाते। तो कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके बारे में मैं आज बात करूंगी आपको, जिनसे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी आया है ना, तो जब आगे आप पूजा करेंगे, तब आप इन संकेतों के बारे में ध्यान रखेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपके समक्ष ईश्वर खड़े हुए हैं। आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। तो चलिए, आइए बात करते हैं उन संकेतों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला संकेत है, हम जब भी पूजा अर्चना करते हैं ना, तो सबसे पहला जो हम करते हैं पूजा में, विधि में जो सबसे पहला करते हैं, वो हम जलाते हैं दिया। सभी जलाते हैं। जब भी हम ईश्वर की पूजा करते हैं ना, चाहे हम मंदिर में करें, चाहे हम घर पर करें, चाहे हम किसी तीर्थ स्थल पर करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दिया ही जलाते हैं ना। हम किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे? दिया जलाते हैं। ये हमारा पूजा का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये मेन ही चीज़ होती है। बाकी हम सामग्री हो ना हो, इन चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, लेकिन इतना नहीं पड़ता, क्योंकि मेन दिया ही होता है। अगर आप दिया जलाकर आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो वो भी स्वीकार होती है और वो बहुत अच्छी मानी जाती है पूजा, क्योंकि आप दिया जलाकर ना ईश्वर को अर्पित कर रहे होते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ों को आप ध्यान से देखना कभी भी। जब भी आप दिया जलाएंगे ना, तो जो दिए की लौ होगी ना, वो कभी कभी बहुत तेज़ सी होने लगती है, एकदम से ऊपर उठने लगती है, एकदम से लंबी जाने लगती है। कभी गौर करना। और अगर ऐसा हो रहा है ना, जब भी आप पूजा कर रहे हैं, जब भी आप दीपक जला रहे हैं, उस वक्त में अगर लौ ऊपर उठ रही है ना, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा जो है वो स्वीकार हो चुकी है और आपके घर में ईश्वर का प्रवेश हो चुका है। उस माध्यम से आपके घर में ईश्वर का प्रवेश हो चुका है। ईश्वर साक्षात आपके सामने खड़े हैं, आपके साईं आपके सामने खड़े हैं। उस वक्त ना बस नतमस्तक हो जाइए उनके आगे, समझ जाइए कि हाँ, उन्होंने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और वो आपके सामने ही खड़े हैं। आइए जानते हैं दूसरा संकेत। दूसरा संकेत पता है क्या है? जब हम पूजा करते हैं, नॉर्मली हम पूजा सभी करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कुछ ही ऐसे भक्त हैं, कुछ ही साईं के ऐसे बच्चे हैं, जब वो पूजा कर रहे होते हैं या फिर किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, तो उनकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। उनकी आंखों में अश्रु होते हैं, अश्रु धारा बहने लगती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर का विलाप होता है उन्हें। जब हम किसी चीज़ को ना बहुत प्यार से पुकार रहे होते हैं ना, उस वक्त में उस चीज़ को हमारे पास आना ही होता है। चाहे आप किसी को भी पुकारो, अगर आप अपने करुण स्वर से किसी को पुकारते हो ना, तो वो आपके सामने समक्ष आ ही जाते हैं। अगर आप उनके वियोग में रो रहे हैं, आपकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं ना, तो समझ जाइए कि आप ईश्वर से कनेक्शन बना चुके हैं। जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, करोड़ों की भीड़ जाती है मंदिरों में, बहुत सारे लोग जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, रोज़ पूजा करते हैं। लेकिन बहुत ही कम ऐसे, बहुत कम 1% मैं कहूँगी कि कुछ ऐसे ही लोग होते हैं जो ईश्वर के लिए जाते हैं और उनकी आंखों में से ना आंसू होते हैं। उनका वियोग होता है उस ईश्वर से दूरी का, उन्हें अपने ईश्वर से मिलना होता है। और जो बच्चे इतना करीब से ना ईश्वर को पुकार रहे होते हैं ना,
अंदर से, दिल से उनकी आँखों में आँसू जो आते हैं ना, वो दिखने के लिए नहीं आते। वो सच में उनको विलाप होता है भगवान से दूरी का। उनकी आत्मा अंदर से तड़प रही होती है ईश्वर से मिलने के लिए। तो उस वक्त में ईश्वर को सामने तो आना ही पड़ता है, क्योंकि ईश्वर ना कभी अपने बच्चों को रोते हुए कभी नहीं देख सकते, कभी नहीं। और अगर कोई भक्त रो रहा है ना, अगर आपकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं ना, तो आप समझ जाइए कि डेफिनेटली ईश्वर आपके सामने खड़े हुए हैं। और ऐसे मेरे कनेक्शन में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जिनकी आंखों में से आंसू आते हैं। सच कहती हूँ कि आपके सामने साईं खड़े होते हैं उस वक्त, पकड़ लीजिए, जो मांगना है मांग लीजिए उनसे, जाने मत दीजिए, भटकिए मत इधर से उधर, बिल्कुल भी मत भटकिए। साईं हैं आपके पास, उनसे मांगिए जो भी आपको मांगना है, वो आपके सामने खड़े होते हैं। अब आता है तीसरा संकेत। तीसरा संकेत पता है क्या है? जिस वक्त आप पूजा कर रहे हैं ना, उस वक्त में अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए ना, कोई भी, और वो कोई अनजान व्यक्ति हो, वो आपके जान पहचान का व्यक्ति ना हो, कोई अनजान व्यक्ति हो, तो समझ जाइए कि हाँ, वो ईश्वर आ गए, आपकी पूजा स्वीकार हो गई। क्योंकि ये तो शास्त्रों में भी लिखा है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि देव है, देव के समान है। तो फिर जब ईश्वर ने ही कहा है, तो फिर तो ये चीज़ें ना कनेक्ट चीज़ें करती हैं, और ये बात सत्य है। ये कोई मन घड़न कहानियाँ नहीं हैं, ये तो ईश्वर भी कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। तो उस वक्त में अगर आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है ना, कोई भी, कोई अनजान व्यक्ति आ रहा है, कोई पशु पक्षी आ रहा है, कोई भी आ रहा है ना, तो समझ जाइए कि पूजा के वक्त अगर कोई आ रहा है तो वो ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर आपकी पूजा से प्रसन्न है और उन्होंने आपके घर में कदम रख दिए हैं, वो आपके समक्ष खड़े हो चुके हैं। आपको जो मांगना है ना, उनसे मांग लीजिए, जो भी कहना है कह लीजिए, जो भी शिकायतें करनी है, नाराज़गी करनी है, जो भी कहना है कह दीजिए, क्योंकि वो आपके समक्ष होते हैं। और आते हैं चौथे संकेत पर। चौथा संकेत बहुत ही प्यारा है और बहुत सारे डिवोटीज़ के साथ में ऐसा हो चुका है, और कई लोग जो है ना वो ध्यान नहीं दे पाते। तो आज ध्यान ज़रूर रखिए, जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप साईं के आगे धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाते हैं ना, कभी भी आप ध्यान देना, या आप कभी शिरडी लाइव आरती देख रहे हो, कभी भी आप नोटिस करना, जो धुआं होता है ना धूप बत्ती का या अगरबत्ती का, जब वो ऊपर उठता है तो वो एक जगह ना कभी कभी थम जाता है, ठहर जाता है, और उसमें ना कई आकृतियाँ बन जाती हैं। कभी कभी किसी को बहुत सारी तरह की आकृति दिखाई देती है, कभी किसी को साईं दिखाई दे रहे होते हैं, कभी किसी को साईं की आंखें दिखाई देती हैं, कभी किसी को साईं के चरण दिखाई देते हैं, कभी किसी को साईं के हाथ दिखाई देते हैं, या कुछ भी अलग अलग संकेत, कुछ भी हो सकता है। वो आपके घर में भी हो सकता है, वो आपके शिरडी जो आरती आती है लाइव उसमें भी हो सकता है, या मंदिर जाते हैं उसमें भी हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो आपके पास वाले को भी दिखाई दे रहा हो, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि बाबा ऑलरेडी बोल चुके हैं अपने 11 वचनों में, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जैसा आप भाव रखेंगे बाबा के लिए, बाबा आपको वैसे ही दिखाई देंगे। क्या पता आपके पड़ोस वाले का भाव ना हो, आप ये सोच रहे हो कि उसे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे क्यों दिखाई दे रहा है, क्या मेरा ये वहम है? वहम नहीं है, आपको हकीकत में बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा आपको दर्शन दे रहे हैं साक्षात रूप में। और ऐसे कई डिवोटीज़ के साथ में हुआ भी है, और कई लोगों ने नोटिस नहीं किया है। तो आगे से नोटिस ज़रूर करिए कि बाबा सच में आपके समक्ष खड़े होते हैं, साक्षात आपको दर्शन देते हैं। डेफिनेटली बाबा दर्शन देते हैं। आप इन 4 संकेतों को नोटिस करिए, और अगर बाबा आपके सामने आते हैं ना, तो डेफिनेटली बाबा से मांग लीजिए जो भी आपको मांगना है, जो भी इच्छा रखनी है ना रख लीजिए, बाबा आपके समक्ष ही खड़े होते हैं उस वक्त। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूजा करते समय बाबा आपके समक्ष खड़े होते हैं, और ये बाबा का मैसेज था कुछ बच्चों के लिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके कोई अनुभव है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं, ज़रूर करें। मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।